वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को व्यवस्थित करने की लॉजिकल या मैथमेटिकल मॉडल को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? डेटा को व्यवस्थित करने के लिए लॉजिकल या मैथमेटिकल मॉडल को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इंट्रोडक्शन। डेटा स्ट्रक्चर डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने का एक मेथड होता है। इसका मेन पर्पस मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करना है ताकि डेटा को प्रभावी रूप से यूज किया जा सके तथा डेटा में अपडेट मॉडिफाई किया जा सके। इसका मतलब ये है डेटा स्ट्रक्चर डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने का मेथड है जिसका मेन पर्पस मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, किस प्रकार उसको स्टोर करना है, उसको कैसे यूज करना है और उसमें स्टोर डेटा को कैसे मॉडिफाइड करना है, इन सब तरीके के बारे में डेटा स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ मेमोरी में डेटा को एक यूनिट के रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, प्रदर्शित करना तथा प्रोसेस करना, इन सभी कार्यों के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर का यूज मेमोरी में डेटा को एक यूनिट के रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको शो करना, उसमें प्रोसेस करना और भी बहुत सारे जो वर्क्स हैं, है ना, इन सभी वर्कों को करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का वर्क का यूज किया जाता है। जैसे किसी फाइल में स्टोर रिकॉर्ड्स को एक यूनिट के रूप में स्टोर किया जाता है तथा प्रोसेस किया जाते हैं। ऐसे कंडीशन के लिए डेटा स्ट्रक्चर लाभदायक होते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड डेटा के साथ किसी भी प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने में आसानी होती है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि फाइल में हम लोग कोई भी डेटा का स्टोर किए हैं, स्टोर किए हैं, तो क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में होगा, जिससे आपको मान लीजिए किसी भी डेटा को आपको फाइंड करना है ना, अगर असेंडिंग ऑर्डर या फिर में रहेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर वो इधर उधर फैला हुआ रहेगा, कोई ऑर्गेनाइज टाइप से नहीं रहेगा डेटा, तो उसमें अपन क्या करेंगे, किसी भी डेटा को फाइंड करने में क्या लग सकता है, कठिनाई आ सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइज डेटा का यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, और ये ऑर्गेनाइज डेटा का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। कितने टाइप से होता है डेटा स्ट्रक्चर? जनरली आपका डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप से होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है आपका नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में भी डिवाइड के भी टाइप्स किए हैं। फर्स्ट है आपका इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर डेटा स्ट्रक्चर, फ्लोट डेटा स्ट्रक्चर, डबल पॉइंटर, और सेकंड टाइप से डेटा स्ट्रक्चर का नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है आपका अरे, सेकंड है स्टैक, थर्ड है आपका क्यू,
फोर्थ है आपका लिंक लिस्ट। नॉन डेटा स्ट्रक्चर में है आपका ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रिमिटिव, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या क्या है आपका इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका लीनियर, सेकंड है नॉन लीनियर। लीनियर के अंतर्गत है आपका अरे, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर के अंतर्गत है आपका ट्री एंड ग्राफ। सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये डेटा स्ट्रक्चर जनरली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और पॉइंटर से मिलकर बने होते हैं। इन्हें सिंपल डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, पॉइंटर आदि से मिलकर बने होते हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को सिंपल डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को निम्न भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया। सबसे पहला है आपका इंटीजर। इसमें दशमलव के अलावा अन्य सभी संख्याएं हैं। इंटीजर डिफाइन करने के लिए हम लोग इंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है इंट ए इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका एक वेरिएबल है जिसको 7 इनिशियलाइज किए हैं। तो ए आपका किस टाइप का वेरिएबल है? आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, सेकंड प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है कैरेक्टर। कैरेक्टर का यूज़ एक अल्फ़ाबेट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए केर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे इंटीजर को डिफाइन करने के लिए इंट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, वैसे ही कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए केर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। और केर का यूज़ एक अल्फ़ाबेट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर का डबल डेटा टाइप्स का यूज़ डेसिमल डिजिट के साथ नंबर वाले न्यूमेरिक नंबर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोट। डेसिमल नंबर को फ्लोट में डिफाइन किया जाता है। फ्लोट में आपका क्या होगा? डेसिमल नंबर को फ्लोट में डिफाइन किया जाता है। फ्लोट में इंटीजर की वैल्यू भी डिफाइन होती है। किसी भी नंबर को फ्लोट में डिफाइन करने के लिए फ्लोट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल है फ्लोट ए इक्वल टू 4.2 सेमीकोलन। जिसमें क्या है? आपका एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसको वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं 4.2। तो फ्लोट में हम क्या कर सकते हैं? दशमलव वाले पार्ट्स को भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को जोड़कर एक जटिल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिन्हें नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्हें कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को मिलाकर जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसलिए इसको कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर को अगेन 2 पार्ट्स में या फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है। इस डेटा स्ट्रक्चर को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब इसमें स्टोर किया गया डेटा का एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो वह लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। एग्जाम्पल है अरे, स्टैक,
क्यू, लिंक लिस्ट। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बोल रहे हैं, एक सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो एक निश्चित लेवल में ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है अरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। सेकंड है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें डेटा सिक्वेंशियल नहीं होता। इसमें एक डेटा आइटम किसी अन्य डेटा आइटम से जुड़ा हो सकता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है वो केवल एक ही लेवल में ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका जो डेटा होता है वो मल्टी लेवल में ऑर्गेनाइज होते हैं। इसमें कोई भी डेटा सिक्वेंसली नहीं होते हैं। इसमें क्या हो सकता है, एक डेटा आइटम किसी दूसरे डेटा आइटम से कनेक्टेड हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है ट्री एंड ग्राफ। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है, ट्री एंड ग्राफ। देखते हैं नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, सबको शॉर्ट में देखेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। सबसे पहला देखते हैं अरे। अरे क्या है आपका, अरे एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। अरे में केवल एक प्रकार के डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अरे क्या होता है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, अरे में केवल एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अरे का डिक्लेरेशन क्या है, इस प्रकार से अरे को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद अरे का नाम, अरे उसके बाद लिखते हैं अरे के साइज या फिर नंबर एलिमेंट्स कितना रहेगा उसको पता, इसी को क्या बोलते हैं, उसका साइज या फिर लेंथ। ठीक है, तो इसका डिक्लेरेशन क्या ऐसा रहता है, डेटा टाइप, अरे का नेम, उसके बाद अरे का साइज। ठीक है, अगर इस एग्जांपल को बात करें इंट A5, इसका मतलब ये यहाँ पर इंट एक डेटा टाइप है तथा A अरे का नाम है तथा सब स्क्रिप्ट के अंदर लेंथ आपका सब स्क्रिप्ट के अंदर दर्शाया जाता है तथा नंबर अरे में स्टोर किए जाने वाले एलिमेंट्स की संख्या है, जिसे हम अरे की साइज अथवा लेंथ कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पास जो 5 दिख रहा है वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरे का साइज या फिर अरे की लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, इंट क्या हो गया आपका डेटा टाइप, ए हो गया अरे का नेम और 5 हो गया आपका अरे का साइज। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टोर किए जाने वाले डेटा को फिक्स्ड ऑर्डर में रखा जाता है। क्या बोल रहे हैं, अरे एक लीनियर डेटा स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें स्टोर किए जाने वाले डेटा एक फिक्स्ड ऑर्डर में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। परंतु इसका एक विशेष गुण यह होता है कि स्टैक में डेटा का इंसर्शन, स्टैक में डेटा का इंसर्शन और डिलीशन एक ही साइड से होता है, एक ही साइड से होता है, जिसे स्टैक का टॉप कहते हैं या फिर टॉप ऑफ स्टैक भी कहते हैं। स्टैक के इसी गुण के कारण इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसी डायग्राम को देखते हैं एग्जांपल में। मान लीजिए आपका डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या यूज़ किए हैं, स्टैक का यूज़ किए हैं। तो एक साइड से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं। डेटा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन। और डेटा को डिलीट करना क्या कहलाता है, आपका डिलीशन जो ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन। ये सब ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है, आपका टॉप ऑफ स्टैक पे। जो क्या होगा, आप डेटा इंसर्ट करोगे सबसे पहले यहाँ पास आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ पर सेकंड में, फिर होगा आपका थर्ड में,
ठीक है। इस टाइप से आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। लेकिन जब डिलीट करोगे तो सबसे पहले जो डिलीट होगा वो क्या होगा, आपका नंबर पहले 4 डिलीट होगा, फिर क्या होगा आपका 3 डिलीट होगा, फिर आपका 2 डिलीट होगा, फिर आपका 1 होगा। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पे काम करता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लिफो डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इसमें इंसर्शन और डिलीशन केवल एक ही साइड से परफॉर्म होता है, वो होता है आपका टॉप ऑफ स्टैक से। और इंसर्शन करने का प्रोसेस कहलाता है पुश ऑपरेशन, और डिलीट करने का प्रोसेस कहलाता है आपका पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। क्यू यह एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टोर किए जाने वाले डेटा को एक फिक्स्ड ऑर्डर में मैनेज किया जाता है, परंतु क्यू में डेटा का इंसर्शन एक साइड से तथा डिलीशन दूसरे साइड से होता है। जहाँ से डेटा इंसर्ट होता है उसे रियर कहते हैं, तथा जहाँ से डेटा डिलीट किया जाता है उसे फ्रंट कहते हैं। इसी कारण क्यू को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका मतलब ये है क्यू भी आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टोर किए जाने वाले डेटा एक फिक्स्ड ऑर्डर में मैनेज किया जाता है, परंतु क्यू में डेटा का इंसर्शन एक साइड से और डिलीशन दूसरे साइड से किया जाता है। जिस साइड से डेटा को इंसर्ट करते हैं उसको रियर बोलते हैं, और जिस साइड से डेटा को डिलीट करते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट। और ये आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पे वर्क करता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल में देख लीजिए, आपका इसमें क्या है, एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका इस साइड को क्या बोलेंगे, इस साइड को फ्रंट बोलते हैं और इस साइड को रियर क्यों बोलते हैं। जिस साइड हम लोग इंसर्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, रियर। जैसे आपको न्यू एलिमेंट और इंसर्ट करना है तब क्या करोगे, इस साइड से इंसर्ट करोगे तो यहाँ पास आ जाएगा 6, यहाँ पास और आगे करना है इंसर्ट तब क्या हो जाएगा 7। तो जिस साइड से आप डेटा को इंसर्ट करते हो वो कहलाता है आपका रियर। जिस साइड अगर आपको डिलीट करना है तो सर आप क्या करोगे, जो पहले आया है फर्स्ट आया है उसको पहले डिलीट करोगे। तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा आपका 0। तो जिस साइड से डिलीट कर रहे हैं वो क्या होगा आपका फ्रंट। उसके बाद सेकंड डिलीट होगा आपका 1, फिर उसके बाद डिलीट होगा आपका 2, ये फिर उस डिलीट होगा 3। तो जिस साइड से हम लोग एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं डेटा को वो कहलाता है आपका फ्रंट साइड, और जिस साइड हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं वो कहलाता है आपका रियर साइड। तो ये कैसे वर्क करता है आपको पता है फीफो पे, ठीक है। फीफो के बेस पे क्या करता है वो आपको वर्क करता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा के इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। लिंक लिस्ट विशिष्ट प्रकार के नोड से मिलकर बना होता है। प्रत्येक नोड के 2 भाग होते हैं। पहला भाग इनफो कहलाता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और दूसरा भाग एड्रेस कहलाता है जो अगली नोड से कनेक्टेड होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लिंक कहते हैं, और उस नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करके रखता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है नोड 1, यहाँ पर मान लीजिए आपका नोड 1 है, ये नोड 1, नोड 2, नोड 3, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या करते हैं, नोड्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। नोड से मिलकर बना होता है डिफरेंट टाइप से, जिसमें नोड को हम लोग क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हर नोड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है आपका इन्फो पार्ट है जिसमें क्या होगा डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, एड्रेस। तो एड्रेस किसका रहता है, जो नेक्स्ट नोड है उसके एड्रेस को वे कंटेन करते हैं, इसको लिंक भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे नोड 1 क्या किया है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक इन्फो एक एड्रेस। और एड्रेस में किसका एड्रेस रहेगा, आपका जो सेकंड नोड है ना, उसका एड्रेस किस में रहेगा, आपका नोड 1 के एड्रेस पार्ट में रहेगा। वैसे ही सेम इसमें नोड 2 में इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इन्फो और एड्रेस। तो यहाँ इन्फो में क्या रहेगा, डेटा रहेगा, और एड्रेस में क्या रहेगा आपका नोड 3 का एड्रेस रहेगा,
और इसी नोट 3 होगा तो नोट 3 में भी क्या होगा, आपका इन्फो होगा और एड्रेस होगा। ठीक है। लिंक लिस्ट में यूज किए जाने वाले किसी नोड के एड्रेस भाग में यदि नल है तब वह लिस्ट का लास्ट नोड होगा। वह इसका कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पास इन्फो है और यहाँ पास एड्रेस नहीं है और यहाँ पास खाली है ना, नल है, तो उस टाइम क्या होगा, ये आपका लिंक लिस्ट का सबसे लास्ट नोड होगा। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है ट्री। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है आपका ट्री। ट्री भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो विभिन्न नोड का कलेक्शन होता है। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री क्या होता है आपका, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा को सॉर्टेड क्रम में व्यवस्थित या स्टोर किया जाता है। ट्री की लंबाई नीचे की ओर बढ़ती है। ट्री को हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ट्री को हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो आपका ट्री क्या होता है, आपका एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर किया जाता है और ट्री की जो लंबाई है वो क्या होता है, रूट नोड से नीचे की ओर जाते रहता है, बढ़ता है। ठीक है, इस कारण ट्री को हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, ये आपका जो ए है वो क्या कहलाएगा, आपका रूट नोड कहलाता है, और बी आपका लेफ्ट चाइल्ड, और आपका सी क्या कहलाता है, आपका राइट चाइल्ड कहलाता है, और ये आपका डी ई जी जो भी लास्ट में रहता है ना, वो क्या कहलाता है, आपका लीफ नोड, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। ये आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया इस साइड, ये आपका राइट चाइल्ड, और आपका जो रूट है, मेन रूट है, उसको क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। तो इसमें ट्री में जो डेटा स्टोर होता है वो डिफरेंट कई लेवल में, मल्टी लेवल में स्टोर होता है। नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ एक मैथमेटिकल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यह कई प्रकार के मैथमेटिकल तथा फिजिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि क्या है, 4 नोड दिए हुए हैं, 4 नोड्स A B C D, और जिसके थ्रू कनेक्टेड है लिंक, वो क्या कहलाता है, उसका एज कहलाता है। नोड को और क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस या फिर वर्टेक्स बोलते हैं, और एज और लिंक को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ये लिंक क्या कहलाएगा, आपका एज, और ये जो बना हुआ है सर्कल वो क्या कहलाता है, आपका नोड या फिर वर्टाइसेस। वर्टाइसेस भी बोलते हैं इसी को, और इसी को वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो आज क्या क्या देख लिए हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस किए। इसमें सबसे पहले डिस्कस किए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इसके अंदर हम लोग पढ़ें। उसके बाद देखें नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें अगर 2 पार्ट्स में पढ़ें, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद पढ़े हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जितने डेटा स्ट्रक्चर इसमें अवेलेबल है उसको सब पढ़ें। सबसे पहले देखें अरे, उसके बाद देखें हम लोग स्टैक, उसके बाद देखें क्यू, उसके बाद पढ़ें हम लोग लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के बाद पढ़ें क्यू, और लास्ट में पढ़ें ग्राफ। ठीक है, थैंक यू।